अस्सलामुअलैकुम। मैं निगहत आरा एपीएस की जो है वो टीम मेंबर थी और मैं जो है वो आखिरी दिन सबसे मिल नहीं सकी, तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाऊँ। वीडियो बनाने की ख्वाहिश हमेशा से मेरी रही थी कि मैं अपने जज्बात का इजहार एपीएस को लेके ज़रूर करूँ, लेकिन मैंने हमेशा जो है वो अपने जज्बात को कंट्रोल किया और हमेशा वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि होता है ना कि जब हम एपीएस किसी टीम के मेंबर होते हैं और वहाँ की अगर हम तारीफ़ करें तो ऐसा लगता है शायद ये अपने नंबर बढ़ा रही हूँ। तो इसलिए मैंने हमेशा अपने जज्बात को रोक के रखा है और मैंने ये सोचा था मैं जब भी ये स्कूल छोड़ूंगी तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं या मैं दूसरी टीचर्स को यहाँ लेकर आती हूँ कि आप यहाँ आओ, यहाँ ज्वाइन करो। तो कोई मुझे यहाँ ऐसी क्या ख़ास बात नज़र आती है। कुछ लोग मुझे हर हमेशा जो है वो मजाक में कहते हैं आप तो एपीएस की चमची हैं, आप तो रिश्तेदार लगती हैं। तो मुझे क्या चीज़ है जो मैं दूसरों को कहती हूँ यहाँ आए, मैंने खुद यहाँ आकर चीज़ें जो मैंने दूसरे दावों से मुख्तलिफ देखी, क्या ऐसी चीज़ें हैं। तो आज मैं आपको बताती हूँ क्योंकि अब मैं एपीएस की टीम मेंबर नहीं रही हूँ, लेकिन मैं इसे हमेशा याद रखूँगी और आज वीडियो बनाने की वजह भी यही है कि वो बातें जो मैंने यहाँ से सीखी, जो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर जो लोग हैं वो इन चीज़ों की कदर करें, मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रही हूँ। सबसे पहली चीज़ रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट एपीएस के इदारे में रिस्पेक्ट बहुत है। यहाँ दूसरी बात ये कि यहाँ पर आपको जो है ना हर हर चीज़ के लिए स्पेस, आपके लिए हर किसी के दरवाजे खुले हैं। चाहे वो सर अली रज़ा ख़ान से आप शुरू करें तो उनके वो आप तो वो एक ऐसी शख्सियत के मालिक हैं कि अगर आप उनसे कोई बात करें तो ऐसा नहीं है कि आपने वो बात कह दी और वो बात ख़त्म। आपने वो बात कह दी तो आपका मसला सुना जाता है, उसको हल किया जाता है। मिस ग़ज़ाला को देखें, आपको कोई भी बात होती है, कोई मसला होता है, वो आपके मसलों को हल करती हैं। मिस शफ़ा को ले लें, आप सर अनवार को ले लें। मतलब यहाँ ये नहीं है कि अगर प्रिंसिपल हैं आप उसके ऑफ़िस में जाएँगे, क्यों जाएँ? मतलब प्रिंसिपल के ऑफ़िस में सिवाय रिज़ल्ट की में सिग्नेचर करवाने के अलावा टीचर्स को जाने की इजाज़त नहीं होती। लेकिन यहाँ पर मैंने देखा है कि आपको इतना स्पेस दिया जाता है। सर अनवार हैं, मिस शफ़क़ हैं, हमारी कोऑर्डिनेटर थी, अब वाइस प्रिंसिपल हैं। तो उन्होंने हमें इतना स्पेस दिया है कि आपको कोई परेशानी है, आप हमारे पास आएँ। आपके अगर सुपरवाइज़र से आपको लगता है आपकी बात उनसे नहीं, आप मुझसे कर सकती हैं, तो आप मेरे पास आइए। सर अनवार के वहाँ में ये इजाज़त है कि आप कोई मसला कोई नहीं सुन रहा है, आपको पढ़ाने में कोई परेशानी है, मेरे पास आइए। ये किसी स्कूल में नहीं होता। यहाँ पर जो एक मुझे हर तरफ से एक ओपन डोर दिया जाता था, प्रिंसिपल की तरफ से, कोऑर्डिनेटर की तरफ से, एडमिन की तरफ से, सर की तरफ से, सर अली रज़ा ख़ान की तरफ से, ये हर स्कूल में नहीं होता। मतलब एडमिन तो कब आती है कब जाती है आपको नहीं ख़बर होगी, लेकिन यहाँ जब हमारी जो है एनुअल मीटिंग होती है और जब आप जाते हैं मीटिंग करने के लिए तो आपको अंदाज़ा होगा, जो न्यू टीचर्स हैं और जो पुरानी हैं वो मेरी बात से एग्री करेंगे कि आपकी ईच एंड एवरीथिंग सर अली रज़ा ख़ान को पता होती है। आपकी हर प्रोग्रेस, मतलब अगर वो राउंड पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, आपकी प्रोग्रेस उन तक जाती है। यहाँ पर गैम्बा मीटिंग होती है, किसी स्कूल में नहीं होती। यानी हर यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से लेके हर हर पोस्ट के बंदे को ये पता होता है इस मॉर्निंग में जो गैम्बा मीटिंग होती है कि स्कूल में क्या चल रहा है, आज क्या हो रहा है, क्या होने जा रही है, और स्कूलों में नहीं होता। एक चीज़ मतलब बहुत शॉर्ट मैं चाहती हूँ, मैं जितना बोल लूँ कम है, लेकिन जो मेन चीज़ें जो मुझे अट्रैक्ट करती हैं दूसरे स्कूलों से चेंज। देखिए आप दूसरे प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं तो वहाँ आपकी सैलरी कट की जाती है। ये हर मीटिंग में भी हम लोगों को बताई जाती है, लेकिन एक एक चीज़ जो स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन बताए तो ये उस चीज़ पर, और फिर यहाँ पर रहने वाला एक शख्स जो जा चुका है वो इस बात की अगर तस्दीक करे तो वो बात कंफर्म हो जाती है कि ऐसा ही है। कभी सैलरी आपकी कट नहीं होती, आपका कोई डिपॉज़िट यहाँ नहीं रखा जाता। प्राइवेट स्कूलों में आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं, मतलब आप टीचर नहीं हैं, आपको जेल खाने में कैद किया जाता है, ऐसा है। यहाँ ऐसी ऐसी कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है। आप यहाँ स्कूल आएँ, स्कूल ज्वाइन करें, स्कूल जब आप छोड़कर तरीके से जाते हैं आपको एक्सपीरियंस लेटर मिलता है, आप कोई सैलरी आप डिपॉज़िट करने का यहाँ कोई मसला नहीं है। सबसे अच्छी बात ये सैलरी, एक तो सैलरी डिपॉज़िट नहीं होती, 6 मंथ के बाद आपको जून जुलाई दे दी जाती है। 6 मंथ के बाद आपको 1 महीने की सैलरी, जून या जुलाई की आपको कोई 1 महीने की दी जाती है। दिसंबर की 10 दिन की मैंने अब तक जितनी टीचर्स को देखा था, जिनको 6 महीने हो गए थे और दिसंबर से पहले पहले उन्होंने ज्वाइन किया, उनको दिसंबर की सैलरी दी गई। ये और स्कूलों में नहीं होता। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है मुझे यहाँ पर। और टीचर्स को 1-2 महीने की छुट्टियों में आपको मुश्किल से 10 दिन बुलाया जाता है, ऐसा और स्कूलों में नहीं होता। स्कूलों में 1 मंथ वर्किंग होते हैं, 1 मंथ आपका ऑफ होता है। अकबर पब्लिक स्कूल की बात बहुत अच्छी है कि अगर आपकी वेकेशंस हैं तो वो आपकी छुट्टियाँ ही हैं।
तो आपको जून और जुलाई में से आपको स्टार्टिंग का 1 वीक आना है, जुलाई के लास्ट वीक आना होता है। अब तक मैंने ऐसा ही देखा है, मैंने वहाँ 2 साल काम किया है, मैंने ऐसा ही देखा। ये चीज़ बात बहुत अच्छी है। यहाँ पर आपको कोई भी परेशानी होती है तो आप ये नहीं सोचेंगे कि मैं उस वहाँ तक कि आपकी पहुँच नहीं है। आप फ़ोन कॉल मैसेजेस पर आपके हर मसले को सुना जाता है, हल किया जाता है। दूसरा, यहाँ पर टीचर्स को रिस्पेक्ट बहुत दी जाती है। हो सकता है मेरी बात से सारे लोग एग्री नहीं करें, लेकिन जब आप बिल्कुल ठीक हैं, आपका काम बिल्कुल ठीक है, तो आपको आपके मतलब दूसरे स्कूल आपको एप्रिशिएट किया जा रहा है। दूसरे स्कूलों में ये होता है आप सैलरी ले रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, आप इदारे पे कोई एहसान नहीं कर रहे। लेकिन यहाँ अगर आप काम कर रहे हैं, अगर काम आप अच्छा कर रहे हैं तो आपको एप्रिशिएट किया जाता है, आपको सराहा जाता है। अगर हम फिक्चर ले रहे होते हैं, हर स्कूल में लिया जाता है, अगर कोई टीचर नहीं होती तो आप जाएँ उसके आप उनके यूनिट ले रहे हैं तो मतलब हम कोई एहसान नहीं करें। यहाँ प्राइवेट स्कूल का रूल है, कोई टीचर नहीं है, कोई टीचर चली गई, आप उसकी जगह यूनिट लें। लेकिन यहाँ का प्रिंसिपल आप अगर फिक्चर ले रहे हैं तो वो आपके पास आ रहे हैं, वो आकर आपको एप्रिशिएट कर रहे हैं। हालाँकि हम उन पे कोई एहसान नहीं कर रहे, उसके बावजूद वो आके आपको एप्रिशिएट कर रहे हैं कि इनके लिए जूस ले आए, इनके लिए चाय ले आए। और एक प्रिंसिपल की तरफ से, ये आपकी कोई सुपरवाइज़र कोऑर्डिनेटर नहीं, ये आपका प्रिंसिपल कर रहा है कि आपके साथ आके आपके लेवल पे बैठ के आपको ना तो बात जूस की है, ना तो बात यहाँ पर किसी भी चीज़ की नहीं है। बात क्या है, फिर रिस्पेक्ट, वो आपकी एक हौसला अफ़ज़ाई कर रहे हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप दूसरों को हिस्से का भी काम कर रहे हैं। चले भाई इनको चाय पिलाएँ, इनको जूस पिलाएँ, ये जो छोटी-छोटी बातें हैं ना, ये आपको दूसरे स्कूल में नहीं मिलेंगी। आप काम करते रहें, आप काम करते रहें, आप पैसे ले रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, आप कोई एहसान नहीं कर रहे, आपकी चीज़ों का एप्रिशिएट नहीं किया जाएगा। जो सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ पर एक और लगती है कि क्यों मुझे सब अक्सर कहते हैं कि आप तो रिश्तेदार लगती हैं एपीएस की, आप तो सबकी चमची हैं। तो देखिए, बात चमची की नहीं होती और ना बात ये होती है कि हम रिश्तेदार हैं या नहीं हैं। बात ये है कि अगर हम हमारे अंदर जो है ना वो मनफी सोच बहुत ज़्यादा है। हम कोई बुरी चीज़ देखते हैं, हम कहते हैं ये ख़राब है, ये ख़राब है, ये ख़राब है। कोई अच्छी चीज़ देखें तो हम सबको चाहिए कि हम उससे भी जो है ना वो दूसरों तक पहुँचाएँ। तो मेरा हमेशा दिल चाहता था, आज मैंने अपनी ये ख़्वाहिश भी पूरी की। और या मैं एपीएसटी की जो है वो मेंबर नहीं हूँ, लेकिन जो है जो चीज़ें मेरे अंदर थीं कि दूसरे स्कूल्स से मुख्तलिफ मैंने यहाँ देखी, तो वो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगीं। तो मैं चाहती थी दूसरी टीचर्स को भी मैं ये बताऊँ, पता चले कि इदारा दूसरे इदारे से मुख्तलिफ क्यों है। यहाँ पर वैसे कहा जाता है कि 3 लेट पर 1 दिन की सैलरी कट जाती है। मैं 2 साल यहाँ रही हूँ, अगर मेरी 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट की लेट रही है, अगर 3 से ज़्यादा भी हुई है तो सैलरी नहीं कटी है। और ऐसे सिर्फ मैं इस बात की गवाही नहीं दूँगी कि ये मेरे साथ हुआ है। तो ऐसा बहुत सारे टीचर्स के साथ हुआ है और मुझसे उन्होंने शेयर भी किया है। मैं अगर यहाँ खुद लगी हूँ, मैं दूसरी टीचर्स को लेकर आई हूँ, तो कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पॉजिटिव देखी हैं, तो मैं यहाँ के दूसरे टीचर्स को भी लेकर आई हूँ कि नहीं, आप आएँ, इस यहाँ के जो है वो मेंबर बने। आपको यहाँ सीखने को बहुत कुछ मिलता है, यहाँ आपके ऊपर बहुत काम किया जाता है, यहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा है। यहाँ की छोटी-छोटी चीज़ों को जो है ना एप्रिशिएट भी किया जाता है और आपको सिखाने के लिए आपको बताई भी जाती हैं। मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, जब मैं शुरू में आई थी, तो मैंने अपना स्कार्फ़ नॉर्मल वेयर किया और मैंने गाउन के ऊपर पहना, तो मुझे शफ़क़ ने बुलाया, शफ़क़ ने कहा कि निगात, ये आप अपना स्कार्फ़ जो है ना वो गाउन के अंदर करें। थोड़ी देर के लिए बंदा टीस हो जाता है कि मतलब इसमें भी क्या परेशानी है। लेकिन वो जो छोटी-छोटी सी चीज़ें होती हैं ना, कि आप इस तरह ना करें, आपकी ड्रेसिंग का ख़्याल रखा जाता है, आपको बेसिक्स चीज़ें सिखाई जाती हैं, सलाम करें, सलाम में पहल करें। ये चीज़ें आपको उस वक़्त अगर टीज़ भी करेंगी ना, लेकिन जब आप यहाँ से निकल कर कहीं और जाते हैं, तो आपको लगता है, आपको पता चलेगा कि आपकी पर्सनैलिटी पे काम किया गया है। आप खुद अपने आप को दूसरों से मुख्तलिफ आपको खुद लगेगा कि यार नहीं, हम वहाँ से बेसिक मैनर्स सीख कर आए। ये ठीक है, बेसिक मैनर्स हैं, और हर न्यू आने वालों को ये भी लग रहा होता है कि यार इतना ज़ोर इस चीज़ पे क्यों, या इस चीज़ पे इतना ज़ोर क्यों है। लेकिन वो चीज़ें कहाँ लेकर जा रही होती हैं तो आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा होता, लेकिन आपके ऊपर जो काम किया जाता है, जब आप यहाँ से जाके दूसरे लोगों के साथ खड़े होते हैं, तो पता चलता है कि आपके ऊपर कितना काम किया गया है और हमने क्या सीखा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ से बहुत सीखा, और अब जब मैं कहीं जाकर अपने आप को कहीं देखती हूँ, तो अपने आप को पहले के बनिस्बत अब अपने आप को और ज़्यादा देखती हूँ कि मैंने बहुत सीखा है। चाहे वो आपकी जो है वो बात करने का तरीक़ेकार हो, मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैंने बेशफ़क़ से बहुत सीखा। सर अली रज़ा ख़ान से हमारा जो है वो डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता, मीटिंग में होता है, सिर्फ मीटिंग वगैरह में ही सर से वो मुलाकात होती है। लेकिन
उनका बिहेवियर मत से आप बहुत कुछ सीखते हैं। सर जो है वो एनुअल मीटिंग करते हैं, सर अगर चाहें तो आप अपने असिस्टेंट खड़ा कर दें, लेकिन सर जो मीटिंग अटेंड करते हैं, मैंने उनकी मीटिंग से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। वो किस तरह मीटिंग को अरेंज करते हैं, किस तरह वो मीटिंग कंडक्ट करते हैं, थोड़ी सी वो मीटिंग कर रहे हैं, थोड़ी सी वो बीच में एक्टिविटी रख रहे हैं, उससे मैंने बहुत सीखा। या और एक आपके स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन, आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं सर अली रज़ा ख़ान, और वो खड़े होकर 2.5 से 3 घंटे मुस्तकिल बातें कर रहे हैं, स्कूल के बारे में बता रहे हैं। वो ये काम किसी और से भी करवा सकते हैं, ये उनकी ड्यूटी नहीं है, लेकिन उन्होंने ये क्राइटेरिया रखा है कि एनुअल मीटिंग है वो खुद अटेंड कर रहे हैं, खुद एक्टिविटी कर रहे हैं, और एक बिल्कुल एक जो है ना डाउन टू अर्थ होकर और हंसी मजाक बात करना। तो यहाँ मतलब अगर आप सीखने वाले हैं तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये आपको डायरेक्ट सिखाया नहीं जाता, लेकिन लोगों की पर्सनैलिटीज़ स्कूल में ऐसी है कि आप अगर उनको ऑब्ज़र्व करें तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं तो। मैंने तो यहाँ से बहुत कुछ सीखा। मैं चाहती हूँ जो हमारे यहाँ न्यू टीचर्स आई हैं वो भी बहुत कुछ सीखें, और वो ये समझ जाएँ कि वो दूसरे प्राइवेट स्कूल से बहुत मुख्तलिफ प्राइवेट स्कूल में आके बैठी हैं, जहाँ इनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जहाँ इनको इज़्ज़त मिलेगी। देखिए हर स्कूल में आप जाते हैं, जॉब करते हैं, रिस्पेक्ट नहीं मिलती, यहाँ आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। आप अपनी आप अच्छा करेंगे, अच्छा पाएंगे। आप अच्छा करें, आपको आप इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको शुरू में ऐसा लगेगा, जो कि मुझे भी फ़ील हुआ था जब मैं यहाँ आई थी, कि कुछ चीज़ें जो हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा ही हैं। लेकिन वो चीज़ें जब आप यहाँ से निकल जाते हो तो आपको पता चलता है कि वो जो ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें थी उसने आपकी पर्सनैलिटी को कितना चेंज किया, आपके बिहेवियर को, आपके रवैये को, आपकी बातचीत के अंदाज़ को, उसने आपको कितना चेंज किया, ये आपको यहाँ से निकलने के बाद पता चलेगा। तो वो तमाम लोग जो एपीएस टीम के मेंबर हैं वो इस बात को जान लें कि बहुत सारी चीज़ें स्कूल की मुख्तलिफ हैं, चाहे वो जून जुलाई की सैलरी हो। आपको सबसे बड़ी बात, ऑफ टाइम के बाद नहीं रोका जाता। मैं आपको कितने ही स्कूल गिनवा दूँ, मेरे अपने रिलेटिव, मेरे अपने फ्रेंड्स, चाहे वो हैप्पी पैलेस की बात हो या मैं बहुत सारे प्राइवेट स्कूल से मैं यहाँ किस के नाम लूँ, 2 बजे के बाद रोका जाता है टीचर्स को। मुझे तो 2.5-3 साल हो गए हो यहाँ, 2.5 साल तो हो गए थे मुझे एपीएस में। 2 बजे के बाद शादिर नादिर 1 या 2 दफ़ा रोका गया, वो भी हमें बहुत सैटरडे नहीं मिल पा रहे थे इसलिए। बाकी कभी नहीं 2 बजे के बाद रोका गया, जो सबसे अच्छी बात मुझे एपीएस की लगती थी, क्योंकि बहुत ज़ाहिर है हर इंसान कुछ ना कुछ मैनेज कर रहा था, तो मैं 2 बजे के बाद नहीं रुक सकती थी। तो यहाँ मुझे कभी नहीं रोका गया। मुझे सबसे अच्छी बात एपीएस की ये लगती है, 2 बजे के बाद नहीं रोकना, 6 महीने के बाद आपको जून जुलाई दे देना, सैलरी डिपॉजिट नहीं करना, टीचर्स की रिस्पेक्ट, और बहुत कुछ है, बहुत कुछ। मैं तो शायद अगर बोलना शुरू करूँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे अंदर जमा है, जो मैं चाहती हूँ मैं लोगों को बताऊँ। ज़ुबानी तो मैं बताती थी, लेकिन मैं चाहती थी कि मैं जब स्कूल ये छोड़ दूँ तो मैं अपने जज़्बात का इज़हार करूँ। सर अख्तर हैं, सर अख्तर के पास अगर मैं किसी बच्चे को असेंबली की तैयारी के लिए भेज रही हूँ, तो उन्होंने कभी मुझे बच्चे को वापस नहीं लौटाया कि आप जाएँ, मैं बिज़ी हूँ। जब जब मैंने उनके पास बच्चों को भेजा है, सर अख्तर ने उस बच्चे को बताया है कि ये अशार ठीक है, ये गलत है, इसको ऐसे पढ़ना है, उसको पढ़ने का तरीका सिखाया है। तो मतलब हर इंसान जिसको यहाँ पर किसी सीट पे अगर बैठाया गया है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी है। तो सबकी रिस्पेक्ट करें, सबका ख्याल रखें, अपने आप को लकी समझें कि आप एपीएस के मेंबर हैं। और ये सारी बातें मैंने बहुत पहले से कहना चाहती थी, लेकिन अब क्योंकि मैं एपीएस की टीम के मेंबर नहीं हूँ तो मैंने सोचा अपने जज्बात का इजहार अब किया जाए, ताकि अब मुझे कोई ये ना कहे कि आप जो है वो चमची हैं और आप जो है वो रिश्तेदार हैं। तो भाई मैं किसी की रिश्तेदार नहीं हूँ, नाम जो है वो कि मैं मुझे अपने नंबर बढ़ाने का शौक़ है। जो चीज़ रियल है, जो फैक्ट है, वो यही है कि बहुत सारे स्कूलों से यहाँ बहुत चीज़ें डिफरेंट हैं, और वो जो आप चीज़ें सीखेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब आप यहाँ से जाएंगे तो भी आप याद करेंगे कि आपने यहाँ से कितना कुछ सीखा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने न्यू स्कूल ज्वाइन कर लिया है, और यहाँ से जो कुछ सीखा है मैं वहाँ जाकर जब चीज़ें कर रही हूँ, अभी तो मैंने शुरू किया है, मुझे 3 से 4 दिन हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ मुझे बहुत रिस्पेक्ट मिल रही है। और जब जब जिस स्टेप पे मैंने यहाँ से सीखी हुई चीज़ों को अप्लाई करूँगी, तो मुझे जब जब एपीएस याद आता रहेगा, और मैं हमेशा एपीएस के लिए दुआएं करती रहूँगी। अपनी तमाम पुलिस को मैं अल्लाह हाफ़िज़ कहना चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखें, स्कूल के लिए बहुत काम करें, स्कूल में सबका ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।